यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में प्रमुख ऊर्जा संसाधनों में जो संसाधन है जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, आणविक खनिज, जिसमें यूरेनियम वगैरह जो है उससे संदर्भ में, यानी प्रमुख जो ऊर्जा संसाधनों में जो मानव की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है। क्योंकि मानव क्या है, नित्य नए प्रतिदिन नए नए उद्योग धंधे और नए नए वस्तुएं, मशीनों का निर्माण या उपयोग दिन प्रतिदिन उसके द्वारा बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से उसको किसी न किसी रूप में ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। अतः ऊर्जा के उपयोग के लिए मानव नए नए ऊर्जा संसाधनों की खोज कर रहा है। फिर भी वर्तमान समय में जो कोयला जो संसाधन है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि कोयला, जब से कोयले का उपयोग मानव ने करना शुरू किया है तब से ही अभी भी कोयले का महत्व अभी भी बना हुआ है। अतः कोयला संसाधन के संदर्भ में आज अपन देखेंगे तो कोयला क्या है, कार्बन युक्त काले भूरे रंग का जीवाश्मीय ईंधन है जो मुख्यतः अवसादी शैलों की परतों के रूप में ये मिलता है। परतों में औद्योगिक क्रांति का प्रमुख आधार रहा है कोयला। इसे काला सोना, इसको क्या है, कोयले को क्या कहते हैं, काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड। क्योंकि इससे क्या है, मानव की आवश्यकताओं की, बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जितना सोने का महत्व है उसी प्रकार से कोयले का भी वर्तमान अर्थव्यवस्था में, सभी अर्थव्यवस्था में इसका महत्व है। कोयले को कार्बन की मात्रा तथा जल वाष्प की मात्रा के आधार पर 5 वर्गों पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट और ग्रेफाइट में विभाजित किया गया है। संसार में सर्वाधिक मात्रा में 85% यानी 85% जो है वो क्या है, बिटुमिनस कोयले का जमाव है तथा उत्पादन भी हो रहा है। कोयला शक्ति का प्रमुख स्रोत है। कोयला क्या है, शक्ति का प्रमुख स्रोत है। स्रोत होने के साथ ही इससे कोक, तारकोल, अमोनिया, नेपथीन, कोल, गैस, फिनाइल आदि पदार्थ भी बनाए जाते हैं। यानी इससे क्या बनाए जाते हैं, फिनाइल वगैरह जो है, कोक, कोल, नेपथीन, अमोनिया, तारकोल, फिनाइल आदि पदार्थों का निर्माण कोयले से किया जाता है। कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस काल में, ये आपको ध्यान रखना है, कोयले का जो निर्माण हुआ है वो सामान्यतः क्या है, कार्बोनिफेरस काल में। ठीक है, यहाँ पे अधिकांश कोयले का निर्माण हुआ इस काल में। कार्बोनिफेरस काल की वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने से उसके रूप में परिवर्तन, उनके क्या है, रूप में परिवर्तन के कारण कोयले का निर्माण हुआ है। क्योंकि भूगर्भ में जो वनस्पतियाँ जो दब जाने से भूगर्भ की ऊष्मा के द्वारा उसका क्या है, रूपांतरण कोयले के रूप में हो गया है। कोयले का जो है यानी वो रूप परिवर्तन के द्वारा हुआ है। वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने पर उसके विघटन होने एवं बहुत समय बाद ऊष्मा एवं ऊपरी दबाव के कारण पौधे सर्वप्रथम पीट में परिवर्तित हो जाते हैं। अत्यधिक दबाव एवं बढ़ती ऊष्मा के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया अत्यधिक तीव्र गति से होती है, जिसके कारण पीट से धीरे धीरे कोयला उच्च कोटि में परिवर्तित होता जाता है। अति उच्च कोटि जैसे एंथ्रेसाइट कोयला, यानी सबसे अधिक जो उच्च कोटि का जो कोयला होता है वो क्या होता है, एंथ्रेसाइट कोयला होता है। कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला का निर्माण होता है। अति उच्च कोटि जैसे एंथ्रेसाइट कोयले का निर्माण दबाव एवं ऊष्मा के साथ वलन, भ्रंशन एवं संपीड़न की क्रिया के होने के कारण नमी के समाप्त हो जाने पर, यानी इसमें क्या होता है, नमी बिल्कुल, जलवाष्प की मात्रा नगण्य होती है। पृथ्वी के अंदर स्थित कोयले निर्माण की अवधि के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है कार्बोनिफेरस युग से में निर्मित कोयला और दूसरा है तृतीयक यानी टर्शरी पीरियड या टर्शरी काल में जो निर्मित कोयला। तो इसमें जो सर्वाधिक जो कोयला जो है वो कार्बोनिफेरस काल में ही कोयले का निर्माण हुआ है। यानी 2 जो प्रकार है उसमें क्या है, एक तो कार्बोनिफेरस युग और दूसरा जो है वो है क्या है, तृतीयक
युग में या टर्शरी युग में निर्मित कोयला। अब कोयले के जो प्रकार हैं, प्रकार की बात करें तो प्रकार ये आपको जीके में भी पूछते रहते हैं, आपको ध्यान रखना है कोयले के जो प्रकार हैं। पहला जो है इसमें अपन देखें कोयले के प्रकार को, तो ये जो क्या है कि इसमें ऊष्मा और कार्बन की मात्रा के आधार पर अलग अलग रूपों में इसका विभाजन किया गया है। ठीक है, तो पहला जो प्रकार है जिसमें अपन देखेंगे बाद में, पर एक बार सामान्य देख लेते हैं। कोयले का निर्माण लकड़ी के भूगर्भ में दबने और उसके रूप में परिवर्तित होने से होता है। अतः ऐसा भी आपको मैंने पहले भी इसका बताया अभी कुछ। अतः लकड़ी से कोयला बनने तक की प्रक्रिया में कोयला विभिन्न किस्मों में परिवर्तित होकर गुजरता है। सर्वप्रथम लकड़ी में केवल 3% कार्बन संपन्नता पाई जाती है। सर्वप्रथम कितने? 3% कार्बन संपन्नता पाई जाती है। उसके बाद में अपन देखें तो इसमें क्या धीरे धीरे क्या है, कार्बन की मात्रा धीरे धीरे और ऊष्मा और इसकी जो समय के गुजरते रहने से और उसके कारण क्या इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है। अतः लकड़ी पर दबाव पड़ने और ऊष्मा में धीरे धीरे वृद्धि होने से कोयला भिन्न भिन्न किस्मों में परिवर्तित होता रहता है। अतः कार्बन वाष्पशील द्रव्य एवं नमी की मात्रा के आधार पर कोयला निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला जो कोयला होता है वो होता है पीट कोयला। पीट लकड़ी से कोयला बनने की प्रारंभिक अवस्था, ये आपको ध्यान रखना, सबसे घटिया किस्म का होता है पीट कोयला। इसमें लकड़ी का मामूली रूप परिवर्तित होता है, अतः इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। सबसे कम इसी में पाई जाती है, बहुत कम। पीट में जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पीट में क्या है, जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अतः साधारणतया इसे कोयला नहीं माना जाता है। पीट में 20% से कम कार्बन, यानी कार्बन की मात्रा 20% तक होती है। 35% ऑक्सीजन और 10% हाइड्रोजन की मात्रा होती है। कोयले की मात्रा कितनी होती है? 20% और ऑक्सीजन की मात्रा 35% और 10% हाइड्रोजन की मात्रा होती है। इसका औद्योगिक प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जाता है, केवल थोड़ी बहुत मात्रा में घरेलू ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका क्या है, घरेलू उपयोग के रूप में उपयोग किया जाता है, घरेलू ईंधन के रूप में। कभी कभी इसे विद्युत निर्माण में भी प्रयुक्त किया जाता है। यह लकड़ी की तरह ही जलता है एवं जलते समय बहुत अधिक धुआं देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या लकड़ी की तरह ही जलता है और ये जलते समय बहुत अधिक धुआं देता है। दूसरे जो किस्म जो है वो है पीट के बाद में लिग्नाइट कोयला। अब लिग्नाइट जो कोयला है, जिसको अपन ब्राउन कोयल भी कहते हैं, भूरा कोयला, पीट कोयला के बाद अधिक दबाव एवं ऊष्मा के कारण कोयला लिग्नाइट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद की प्रक्रिया लिग्नाइट के बाद इसमें परिवर्तन होता है। यह कोयला निर्माण की दूसरी अवस्था है। इसका रंग भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। इसमें कार्बन 29% एवं जलवाष्प जो है 35% से अधिक पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको क्या है, बुक में जलवायु लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, जलवाष्प है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, आपको जलवायु लिखा गया है, लेकिन ये मिस प्रिंट है, अतः यहाँ पे जलवाष्प आपको पढ़ना है। अधिक पाई जाती हैं। इसमें यानी जलते समय धुआं अधिक देता है एवं जलने के बाद राख भी अधिक होती हैं। यह हवा चलने पर यह प्राय आसानी से एवं जल्दी जल जाता है। लिग्नाइट के जमाव अधिकतर भूपर्पटी के नीचे कम गहराई में पाए जाते हैं, अतः खनन कार्य बहुत आसानी से किया जाता है। विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 15%, कितना? विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 15% कोयला लिग्नाइट कोयले के रूप में प्राप्त होता है। यूरेशिया जो है, यूरोप और एशिया, यूरेशिया में इसके जमाव पूर्वी जर्मनी, क्रास्नोयार्स्क, मॉस्को, टूला एवं हंगरी में मिलते हैं। अब तीसरा जो किस्म जो है वो है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला की बात करें, बिटुमिनस कोयला विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है विश्व में। उत्पादन, संचित भंडारण एवं औद्योगिक प्रक्रिया में सर्वाधिक उपयोग बिटुमिनस कोयले का, यानी कुल उत्पादन का 80% ही किया जाता है। बिटुमिनस काले रंग का चमकदार होता है। ये क्या है, काले रंग का चमकदार होता है। जलते समय धुआं कम देता है और जलने के बाद राख भी बहुत कम होती है। इसमें 40 से 80% तक कार्बन होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 40 से 80% तक होती है।
और 11% से कम नमी होती हैं और 40% वाष्पशील द्रव्य पाए जाते हैं। अब बिटुमिनस कोयले की कार्बन की मात्रा के आधार पर सब बिटुमिनस कोयला तथा सेमी बिटुमिनस कोयला आदि 3 वर्गों में विभाजित किया। इसको भी वापस क्या है, इसके 3 विभाग किए गए हैं। सब बिटुमिनस घटिया किस्म का बिटुमिनस कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है। इसे सामान्य भाषा में स्टीम कोयला, इसको ये ध्यान रखना आपको, सामान्य भाषा में क्या है, स्टीम कोयला कहते हैं सब बिटुमिनस कोयले। ठीक है, अब जो है आगे अपन देखेंगे तो एंथ्रेसाइट कोयला की बात करें अपन तो एंथ्रेसाइट जो कोयला है ये सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। यह कोयला सर्वोत्तम कड़ा घनीभूत एवं आबूनस की तरह कठोर चमकदार एवं रवेदार एवं भंगुर यानी ब्रिस्टल होता है। एंथ्रेसाइट में नमी की मात्रा बहुत कम यानी 1% से भी कम रहती है। इसमें जल वाष्पयुक्त द्रव्य नहीं पाया जाता है। संसार के कुल कोयले का केवल 5%, ये क्या है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कितना मात्रा, 5% एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। कार्बन संपन्नता 95%, इसमें क्या कार्बन संपन्नता 95% तक पाई जाती है। यह कोयला जलते समय धुआं नहीं देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कोयला क्या धुआं नहीं देता बिल्कुल भी, तथा इसमें जलने के बाद राख भी नहीं होती है। यह नीली लौ के साथ जलता है, ये क्या है, नीली लौ के साथ जलता है। बहुत लंबे समय तक जलता रहता है। इसका सर्वाधिक उपयोग इस्पात उद्योग में यानी स्टील जो इस्पात उद्योग होता है उसके अंतर्गत इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसका सर्वाधिक उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। एंथ्रेसाइट को ईंधन तथा कोक कोयला भी कहते हैं। एंथ्रेसाइट को क्या है, कोक कोयला या ईंधन या कोक कोयला भी कहते हैं। शीत प्रदेशों में स्थित मकानों को गर्म करने में भी एंथ्रेसाइट कोयले का उपयोग किया जाता है। इसका उत्पादन भी संचित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका, पेंसिल्वेनिया, ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिणी वेल्स क्षेत्र में, रूस, जर्मनी, बेल्जियम, चीन आदि ये जो देश हैं यहाँ पे पाया जाता है। इसका संचित भंडार विश्व में बहुत कम पाया जाता है एंथ्रेसाइट किस्म के कोयले। भारत की बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर में सामान्यतः एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला और कुछ मात्रा में झारखंड में भी पाया जाता है। अब है ग्रेफाइट कोयला। ग्रेफाइट यह कार्बनीकरण की अंतिम अवस्था होती है। ग्रेफाइट को काला सीसा एवं वास्तविक कोयला भी कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग जलाने में नहीं वरन इसे पेंसिल बनाने एवं धात्विक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। इसकी आपूर्ति मैक्सिको, श्रीलंका, जापान, कोरिया, कनाडा, यूएसए से होती है। अब कोयला खनन की विधियाँ की बात करें तो कोयला खनन जो है, पहली जो विधि है कोयला खनन की वो है खुली या धरातलीय खदान यानी ओपन कास्ट माइनिंग। जहाँ पर कोयले की परतें 60 मीटर से कम गहराई में पाई जाती हैं वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। यानी गहराई क्या होती है, कम से 60% तक ही होती है। इसमें कोयले की ऊपरी मिट्टी वाली परत हटाकर खुदाई की जाती है। दूसरी है सुरंगी या ड्रिफ्ट खदान। पहाड़ी ढाल पर या उसके पास स्थित खदानों में ड्रिफ्ट विधि द्वारा कोयले का खनन कार्य किया जाता है। तीसरा जो है वो है लंबवत खदान। और लंबवत खदान की बात करें तो यानी ये वर्टिकल जिसको अपन कह सकते हैं, अधिकतम गहराई में स्थित कोयले की परतों को ऊर्ध्वाधर खुदाई करके बड़ी बड़ी बाल्टियों द्वारा बाहर निकाला जाता है। ढालू खदान यानी स्लोप माइनिंग। पहाड़ी ढालों के निचले भागों में स्थित कोयले की परतों का सुरंग खोदकर खनन कार्य किया जाता है। अब आगे आप इसमें ये देख सकते हो आप टेबल जो है आप इसमें कोयले का सुरक्षित भंडार, आज जो अपन ये जो सुरक्षित भंडार है कोयले का ये इसमें टेबल में दिखाया गया है और ये भंडार है करोड़ टन के अंतर्गत है। अब जो है इसके अंतर्गत अपन देखेंगे तो सबसे प्रमुख जो देश हैं भंडार की दृष्टि से यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सुरक्षित भंडार 2707 हैं और विश्व का 27% है। उसके बाद में रूस की बात करें तो रूस क्या है 1731 है और विश्व का जो प्रतिशत है वो है 17%। ठीक है, और यूएसए का कितना था 37%। अब है भारत, चीन।
चीन थर्ड नंबर पे, चीन की बात करें तो 1262 चीन, और उत्पादन जो सुरक्षित जो भंडार है, सुरक्षित भंडार चीन में है 1262 करोड़ टन। ये जो आंकड़े दे रखे किसमें, करोड़ टन में, आपको पहले ही बता दिए गए हैं, ठीक है। और ये चीन जो है 13% विश्व का ये भंडारण रखता है। अब भारत की बात करें तो भारत जो है, भारत भारत 1019 करोड़ टन का भंडार रखता है, और 10.1% का ये उत्पादन, यानी ये भंडारण जो क्षमता है यहाँ की, भंडारण कुल विश्व का, ये 10.1% है। अब अन्य जो गैर OECD, यूरोप एवं यूरेशियाई देश, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड आदि, अफ्रीका, OECD यूरोप, ब्राज़ील, अन्य गैर OECD एशिया, अन्य दक्षिण अमेरिका, कनाडा आदि, ये जो देश हैं इसमें भी कोयले के सुरक्षित जो भंडार हैं वो आपको दे रखे हैं। और विश्व का जो है वो 10,009 करोड़ टन का ये US, ये जो आप एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो जारी किए गए आंकड़े उसके अनुसार है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से देखना है कहाँ पे कितना कोयले का भंडार है, और आगे अपन इसमें कोयले का जो वितरण, यानी अपन इसको देखेंगे। तो अगर अगली क्लास में अपन देखेंगे। आज के लिए बहुत है, धन्यवाद। आपको इसको समय समय पर क्या है सुनते रहना है, और इनको PDF आपको WhatsApp ग्रुप पे भेज दी गई है, अतः इसको आप नोट्स के रूप में इसको उतार लेवें, और मैप भी जरूर बनावें, और समय समय पर इसका अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।